आयनिक इक्विलिब्रियम आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर है तो आज बेसिक बेसिक बातें होंगी, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। जिससे आपका बेस डेवलप हो, है ना। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग पढ़े होंगे सॉल्यूशन में भी, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर में भी आया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो इजिली डिसोसिएट हो जाए किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है यहाँ पे, है ना। कंप्लीट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ कंप्लीट डिसोसिएशन। यहाँ पे 100% बोल सकते हो। अल्फा क्या होता है हमारा? 100%। तो 100% का मतलब क्या है बताओ? 100% मीन्स 1/100 क्या आ जाएगा? अल्फा विल बी 1। अल्फा हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अगर वीक है तो वीक का मतलब ये हुआ लेस देन अल्फा, हमारा लेस देन 100%। ठीक है। तो अल्फा लाई बिटवीन लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये रेंज है अल्फा का, है ना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली खत्म हो जाता है ना। कंप्लीट डिसोसिएशन डिसोसिएशन होता है ना यहाँ पे, है ना। सर बट किसी भी रिएक्शन के लिए हम कहते हैं ना कि कभी भी कंप्लीट रिएक्टेंट जो है वो कभी भी मतलब खत्म नहीं होता। किसने बोल दिया? सर हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे ना कि टी 100% कभी भी नहीं होता। वो 100% ना नहीं होता। मैंने सर ये कोई तो भी मैंने कब रिएक्शन। ये तो मैंने कभी नहीं कहा है किसी भी नहीं सर, सर ऐसा अगर रिएक्शन हम के लिए। बोलते हैं ना सर कि कोई चीज 100% नहीं होती, तो उसका को कहते कैसे नहीं होती? हैं सर। कोई चीज मतलब 100% कैसे उसमें चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो हो जाती है ना सर। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको? रॉ रॉ मटेरियल को छोड़ दो, 1-2% उसको नहीं बोला जाता। उसी तो फिर तो बहुत सारा चीज होता है जो गैस के फॉर्म में निकल गया, कोई हीट में चला गया, है ना। वो नहीं, लेकिन 100% तो होता है हमारे लिए। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ये 100% होता है। ठीक है। आप जिसका बात कर रहे हो ना, पता है किसका है बात? याद आया? बोलो कि याद। और ध्यान से अगर पढ़े होगे आप लोग, नोट्स में है मेरा। जो लोग पढ़े हैं उनको पता है टी कंप्लीशन जो होती है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट की। ऑर्डर की, यस। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता है। टी कंप्लीशन इनफानाइट होता है। क्या होता है? इनफानाइट। इनफानाइट टाइम लगता है, मीन्स कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जीरो ऑर्डर में ये तो होता है। टी कंप्लीशन जो होती है जीरो ऑर्डर में होती है। जीरो ऑर्डर में आराम से होता है ना। जीरो ऑर्डर में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। हम्म। तो जीरो ऑर्डर में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। टी कंप्लीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ना। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में नहीं कर पाते हैं ना। ठीक है। जीरो ऑर्डर में हम लोग कर पाते हैं। ये एक बार नोट्स खोलोगे ना तो वहाँ पे दिख जाएगा। इसे टी कंप्लीशन मैंने कराया है और वहाँ पे कंडीशन लिखा होगा। टी कंप्लीशन का मतलब क्या होता है बताओ? 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा मतलब जो टोटल रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में बदल जाए। इसका मतलब हमारा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? ए इंटीग्रेटेड नॉट रेट लो। माइनस ए टी इज इक्वल्स टू ए टी। एट इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी ना। बोलो, है ना। यस सर। और आपने क्या बोला कि हमारा मैंने एटी हमारा क्या हो जाएगा? वन। हो जाएगा ना यहाँ पे। एटी जीरो तो हो जाएगा। 80 तो वन। 80 तो वन होगा ना। ए नॉट जीरो होगा। रिएक्टेंट जीरो होगा प्रोडक्ट तो वन ही होगा। जब वन। कंप्लीट हो गया तो हाँ। वन क्यों होगा? सर क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। ए हम्म। नॉट हमारा रिएक्टेंट होता है। तो 80। अच्छा ठीक है सॉरी सर ब्रो। समझ गया ना क्यों हो रहा? हाँ सर सर क्योंकि टी टाइम के बाद कितना बच गया वो। चलो आगे चले। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो कुछ रिएक्शन कंप्लीट होता है, कुछ रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ठीक है। नेचर क्या है, क्या रिएक्शन जल्दी हो रही है, काइनेटिक क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसमें, है ना। बहुत सारा फैक्टर काम करता है वहाँ पे, है ना।
चलो उतना डिटेल नहीं जाना है हमें, है ना। ठीक है, तो जब भी वीक होगा तभी हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, राइट। स्ट्रांग में तो थोड़ी आएगा इक्विलिब्रियम, है ना, समझ रहे हो ना। जब दो वीक लोग लड़ाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आ पाता है जल्दी, है ना। ठीक है, लेकिन जो दो स्ट्रांग लोग फाइट होगा तो किसी ना कोई तो जीतेगा, राइट, है ना, वैसा है ना, उस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन कंटेन मोस्टली आयन, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन में सभी लोग होता है, आयंस भी रहेंगे और जो सब्सटेंस डिसोसिएट नहीं हो पाएगा वो भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लो, किसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे, है ना, जितने भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहे होंगे आपको, है ना, सारे हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये सारे क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना, है ना। या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ये सभी क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या किसी भी टाइप का सॉल्ट, याद रखना, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना, क्योंकि ये पानी के अंदर इजिली डिसोसिएट हो जाता है जल्दी। कोई भी सॉल्ट हो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का हो जाए NaCl हो जाए, या आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाए, जैसे ये होगा सॉल्ट, है ना। ये भी तो किसका सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, राइट। तो किसी का भी हो कॉम्बिनेशन सॉल्ट हमारा, किसी से भी बनाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सॉल्ट होना चाहिए बस। अगर सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में माना जाता है ना। जितने भी वीक हैं, जितने भी कमजोर एसिड है ना, जो इजिली डिसोसिएट नहीं हो पाए, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, सभी को, है ना। ऑल वीक एसिड वीक बेस को हम लोग क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्लियर है, बोलो, यस सर। है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। हाँ, बोलो, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे कुछ, जैसे आपको लगे कि हाँ मुझे भी एग्जाम्पल पता है, राइट। अब H2SO3, SO3 SO4 मत समझ जाना, है ना। SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग बट H2SO3 इज ए वीक, है ना, क्लियर है, फाइन। HClO, ठीक है, फिर H2BO3, ये सभी वीक है ना, चाहे H2CO3, HF, ये सभी क्या है वीक एसिड है ना। सिमिलरली कुछ वीक बेस में लिख लो, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग, बेरियम हाइड्रोक्साइड हुआ, है ना, एल्युमिनियम वाला। ठीक है, या आप लिख सकते हो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड सभी वीक होते हैं ना। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हो, राइट। ठीक है, सर H2SO3 के बाद क्या लिखा है आपने? HClO, HClO, तो ठीक इसको है, मतलब नाम नेमिंग क्या होगी इसकी? क्लोरस एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरस एसिड। चलो आगे चले हम लोग, है ना। तो ध्यान रखना बस कि जितने भी वीक एसिड होंगे वीक बेस होंगे वो सभी क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ थ्योरी आपको पता होना चाहिए, जैसे अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेविस एसिड क्या होती है ना, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोंस्टेड ने क्या बोला था, एसिड बेस को डिफिनीशन क्या दिया था, अरहेनियस ने क्या दिया था, लेविस एसिड ने क्या दिया था। ये तो आप लोग पढ़े होगे कहाँ पे, ऑर्गेनिक में पढ़े हो कि नहीं, है ना। जी सर। ये पार्ट तो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होगे ना बहुत बार, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेस के बारे में, अरहेनियस ने क्या बोला था कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा कौन सा सब्सटेंस बेस होगा, है ना। ठीक है, अब देखो अरहेनियस ने क्या बोला था, अगर कोई सब्सटेंस अगर आप डालते हो पानी के अंदर, किसमें, वाटर में, याद रखना, अरहेनियस केवल वाटर के बारे में बात किया था। अगर आप पानी में डाल रहे हो और आपको कहीं दिख जाए H+ आयन, इसका मतलब ये हुआ हमारा सब्सटेंस क्या है एसिड। एसिड है। H+ होना चाहिए वाटर में, राइट, जैसे HCl हुआ, है ना। HCl को आपने पानी में डाला, डिसोसिएट हो गया H+ प्लस Cl-, तो क्या बोलोगे आप, HCl हमारा क्या है एसिड है। ठीक है, हाँ या ना,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, ठीक है। जैसे HCN हो गया आपका, है ना, जैसे आपका H2SO4 हो गया, ये सभी क्या है, आर्हेनियस एसिड बोल सकते हो, है ना। ठीक है, एच थ्री यस पी ओ सर। फोर हुआ। ओके, चलो, ये बताया है कि अगर हमारा एसिड एक्वास एसिड H+ और A- के फॉर्म में मिल रहा है आपको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एसिड है ना, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी। राइट, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, आप याद रखना, है ना। ठीक है, और ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेन, तो आगे पता चलेगा, है ना। ठीक है, ओके, तो आर्हेनियस बेस क्या था, OH- देना चाहिए, राइट। एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH-, है ना। तो ये सारा एग्जांपल है बेस का, है ना। अब देखो, एक चीज और, आप टर्म पता होना चाहिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर कोई बोले ना कि बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालो, ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहा है पहले, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब ये हुआ, जो सब्सटेंस है हमारा एसिड, कितना H+ आयन डिस्प्लेस करेगा, कितना H+ आयन डिस्प्लेसेबल है, कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, या कभी कभी एन फैक्टर भी बोल सकते हो, एन फैक्टर ऑफ एसिड, है ना। जैसे HCl और HBr क्या है, यहाँ पे कितना देगा H, 1 ही ना। एक। हम्म, इसलिए मोनो है ना। ये कितना देगा, 2, ये 2H+ दे सकता है। ये कितना देगा, 3, तो 3H+ है ना। क्लियर है, तो ध्यान सर रखना। HPO3 दो कैसे देगा? कौन सा ये तो आपको पता होना चाहिए, पी ब्लॉक में आप लोग पढ़े होगे इसको। क्या आप लोग पी ब्लॉक नहीं पढ़े हो, H3PO3, बनाना है। H3PO4 और H3PO2 के बारे में पढ़े नहीं हो आप लोग? पढ़ा है सर, पढ़ा है। क्या आखिर ऐसा H3PO3 में क्या है कि ये केवल 2 ही देता है? सर एक रिप्लेसेबल जो ओ है हाइड्रोजन ना, है। क्या है, एक जो एच है ना, वो ओ के साथ लगेगा। ये बोल रहे हो, बाकी बाकी दो एच खाली रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है ना। हाँ तो सर, दो हाइ- दो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। हम्म, तो ये और ये रिलीज होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं हो तो सर, पाता है ना, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। आप लोग अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, ठीक है, चलो हटा लो, यहाँ से अगर आपने हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। यस सर। तो फास्फोरस पे ऐसा कोई ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि फास्फोरस पे हाइड्रोजन स्टेबल हो, फास्फोरस पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल की कंडीशन कंडीशन है कुछ स्टेबल होने बिल्कुल का? नहीं है। नो सर। नहीं होगा, है ना। बट अगर आपने हाइड्रोजन से H निकाला यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे हो सकता है कि नहीं ये स्टेबल भी हो, पॉसिबिलिटी है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन यस सर। स्टेबिलिटी है। और यहाँ से भी निकल ये रिलीज हो सकता है H+, यहाँ से ये सर वो वाला नहीं। सर वो ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा फिर, नेगेटिव? कर लेगा तो हाँ, ये भी बोल सकते हो, रेजोनेंस भी कर लेगा। यस सर। ये आप पी और सर ब्लॉक में पढ़े होगे, पी ब्लॉक आप लोग का वैसे हो चुका है, पता है मुझे। तो उसमें आया कि नहीं आया, आया था। यस सर था। यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है, वहां पे भी बताया है ना, पी ब्लॉक में भी आया होगा ये सारा चीज। ये सर वैसे H3PO2 में मोनो बेसिक होगा? हम्म मोनो होगा, ओके सर। H3PO2 में मोनो होगा ना ये, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर से हम लोग बता पाते हैं ना। यहाँ पे H3 देख के आपके मन में सवाल होगा, ये तो 3 हाइड्रोजन देना चाहिए, लेकिन देता नहीं है ना। ठीक है, जी सर।
चलो चलो आगे चले हम लोग। ठीक है। और एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब ये हुआ कितना OH माइनस डिस्प्लेसेबल है, कितना OH माइनस प्रेजेंट है सोलू कंपाउंड के अंदर जो दे दे। जैसे इसके पास कितना है, एक ही OH माइनस है, इसके पास क्या है, दो दो है, ये दोनों देगा, है ना। ठीक है। इसके पास क्या है, तीन है, तीनों देगा। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर है ना। अब हम चलते हैं सर ये लिमिटेशन। एसिडिटी और बेसिसिटी, ये मतलब एसिडिटी बेस के लिए है, बेसिसिटी एसिड के लिए, ऐसा क्यों? इसे टर्म टर्म यूज किया गया है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। सर हम बेसिस। एसिडिटी हम्म। सर एसिडिटी ऑफ अ बेस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितना कम वो बेसिक है वो उतना ज्यादा ही एसिडिक होगा। हाँ वो तो होता ही है। ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब ये कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कितना H प्लस है इसके पास, बस। ठीक है। और एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब ये हुआ कितना OH माइनस इसके पास है जो सोल्यूशन के अंदर इजीली डिजोल्व कर लेगा, रिलीज कर देगा, है ना। चलो। ओके सर। बस ध्यान रखना है ना, लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने बोला ये केवल किसके लिए बात करता था, एक्वस सॉल्यूशन के लिए, है ना। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो अरहेनियस थ्योरी फेल हो गया था, इसने यही बोला था। ठीक है। ठीक है। जैसे इसने क्या बोला था कि अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसके पास H प्लस नहीं है और OH माइनस नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिड और बेस नहीं है, लेकिन ये तो गलत था ना, ये गलत है ना। नेक्स्ट जो है थ्योरी, ब्रोंस्टेन लॉरी थ्योरी, ये क्या बोले थे, इन्होंने ये बोला था कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे, याद रखना, डोनेशन पे बात किया था, प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर। ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस दे किसको, किसी दूसरे को, वो क्या होगा, हमारा एसिड हो जाएगा। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, प्रोटॉन डोनर करे किसको, दूसरे को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। बेस किसको बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे क्या, प्रोटॉन, कहाँ से, फ्रॉम अनदर सोल्यूशन। अनदर सब्सटेंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है। बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेन क्या था, जो H प्लस एक्सेप्ट करे। ठीक है। एसिड क्या था, जो H प्लस डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, है ना। ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है HCl प्लस वाटर, है ना। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है यहाँ पे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, राइट। जैसे HCl हमारा यहाँ पे क्या है, एसिड है, और ये क्या है हमारा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा वाटर, हाँ या ना। यस सर। ठीक है। कैसे? तो वो तो OH माइनस और H प्लस में टूटेगा हमारा H2। हम्म। तो फिर बेस तो वो तो दोनों की रिएक्ट करेगा ना। यहाँ पे बेस की तरह कर रहा है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और कहीं कहीं पे ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, है ना। यस सर। वाटर दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। एक और रीजन ये है कि यहाँ पे वाटर जो है वीक एसिड की तरह है, तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। हमारा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए, इसलिए, है ना। रीजन यही है ना, वाटर क्या है, वीक एसिड है एज कम्पेयर टू HCl। HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग, राइट, एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए HCl यहाँ पे एसिड की तरह, वाटर है हमारा बेस की तरह बिहेव करता था। जैसे ये ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे HNO3 प्लस H2SO4, याद आया, यस सर। यस सर। क्या बनता था बताओ। सर पहले तो NO2 बन जाएगा। नहीं नहीं, इसमें HNO3 सर, HNO3 बनेगा। HNO3 तो है ही यहाँ पे, आप लोग नाइट्रेशन किए हो, नाइट्रेशन, यस सर सर। नाइट्रेट, NaNO2 plus HCl gives Na।
HONO। ठीक है, HNO2 मिलेगा यहाँ से। आपको जो है नाइट्रेशन में ये रिएक्शन होता था कि नहीं होता, ये बताओ। HNO3 प्लस H2SO4 यस सर। क्या बनता था? प्रोडक्ट बताना, किसी को पता है तो बताओ। सर एक तो इसमें HSO4 ही बनता था, और दूसरा? दूसरा फिर H2NO2 बच जाएगा। क्या सभी लोग सही हो? क्या ऐसा ही है? NO2 लगाते थे। NO2 लगाते थे कहाँ? सर फिनोल के साथ, जो भी बेंजीन थी ना, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देते थे NO2 को। वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन बनता क्या था इस रिएक्शन के बाद? बनता था क्या? आपको मिलता था ये बताओ। बोलो। इस रिएक्शन जब कंप्लीट होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट आपको पता है? NO2 प्लस प्लस H2O बनता था। यही इलेक्ट्रोफाइल होता था वहां पे, है ना? तो इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है हमारा? सर HNO3 तो एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। सर रीजन क्या है इसके ये पीछे? इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोगों से पूछा मैंने नीट में, प्रीवियस ईयर में देखना कि नाइट्रेशन में कौन सा एसिड की तरह बिहेव करता था, HNO3 या H2SO4, है ना? कि कौन बेस की तरह बिहेव करता था? तो आपको याद होना चाहिए HNO3 बेस की तरह और H2SO4 हमारा एसिड की तरह। ठीक है। अगर इसका मैकेनिज्म आपको याद हो तो आप लोग नोट्स में देखना, है ना? एक बार मेरा नोट्स खोल लेना, है ना? वहां पे दिख जाएगा पूरा, है ना? सर बट HNO3 तो जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये मैंने कब बोला कि नहीं होता है? मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला कि HNO3 प्लस H2SO4 में इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4। तो अब ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा और ये बेस की तरह। सर ठीक ये है। इसका केमिकल नेचर है कि जब मतलब H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है HNO3 से, इसका नेचर है या फिर इसके पीछे कोई रीजन है? रीजन है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, के वैल्यू हाई होता है इसका। के क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आएगा अब इसी चैप्टर में। ठीक है। ये हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, क्या ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली होता है ना, के वैल्यू। यस सर। चलो, है ना? अब देखो यहाँ पे एसिड और ये हमारा बेस है, वाटर यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? तो Cl जो है, Cl माइनस बना है यहाँ पे, राइट? इसका मतलब HCl से Cl माइनस हो रहा है, है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट हो रहा बेस बन। है ना? ये अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेंट ये कैसा बिहेव कर रहा है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर कर दिया। ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे बोल दो H प्लस डोनर है ये डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। और ये क्या किया? एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट। ये बन गया, एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट H प्लस। ठीक है। तो ये बेस हो गया, है ना? तो Cl माइनस क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्जुगेट बेस, बेस। कॉन्जुगेट बेस, ये क्या हो जाता है इसका नाम? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। तो ये टर्म याद रखना, इससे सवाल पूछा जाता है ना, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बताओ कौन सा है ना? एग्जाम्पल दे देगा, आपको बताना होगा, राइट? चलो,
है ना। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने क्या बताया था कि ब्रॉन्सन लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, H प्लस एक्सेप्टर और X प्लस डोनर, राइट, यही था ना। ठीक है, तो यहाँ से Cl जो है ये लोन पेयर यहाँ ले लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो Cl पे नेगेटिव आ गया, ये प्रोटोनेशन हो गया, NH3 4 प्लस, ये क्या बोला, NH4 4 प्लस बन गया। ठीक है, चलो अब आते हैं ऐसा सब्सटेंस जो दोनों की तरह बिहेव करता है हमारा, जैसे वाटर था हमारा, वही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीफोट्रिक, है ना, या बोल सकते हो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, दो टर्म है, याद रखना। एम्फोथेरिक ही बोलते अच्छा, एम्फोटेरिक, ओके, तो ये टर्म आप याद रखना। एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो, डिपेंडिंग अपॉन द अनदर सब्सटेंस, है ना। जैसे HCl के साथ ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, NH3 के साथ ये एसिड की तरह, क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ पे बेस की तरह बिहेव होता है ना। सर जीटर आयन भी है ना सर? कहाँ पे, सर यहाँ पे जीटर आयन भी होता है ना एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ज्यूटर आयन, हम्म। ज्यूटर आयन का मतलब ये हुआ सब्सटेंस के अंदर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो। वेव करता है ना सर सर? ज्यूटर आयन का बिहेव, नहीं नहीं, एक समय पे प्लस और माइनस हो तब बोल सकते हो, है ना। वो आप बोल सकते हो कि ज्यूटर आयन भी क्या करता था, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन लूज कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता था, याद है, जब आप सल्फोनेशन करोगे, सल्फोनेशन होता था। यस सर यस। ठीक है, सर ज्यूटरान तो अपने अंदर ही करता है ना, हाँ, आप तो फिर अंदर ही उसे कैसे बोल सकते हैं? बिहेव पूछ रहा है, बोल नहीं सकते हैं कि ले भी रहा है दे भी रहा है। ठीक है, ओवरऑल कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव बनता था ना, एक ही कंपाउंड के अंदर। ठीक है, वो अलग चीज है, बोल नहीं सकते है ना कुछ भी, बस बिहेविंग जो था, बिहेव पूछ रहा था, छोड़ो वो सब, कुछ भी कहीं से मत मिला लो आप लोग। ठीक है, ये बेस है और ये हमारा एसिड है ना। क्यों यहाँ पे वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। सर यहाँ पे ये H नहीं नहीं, प्लस रिलीज कर रहा है, H प्लस दे रहा है। ये यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, किसी एक कंपेरिजन पे रहोगे ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये क्या है, हमारा वीक एसिड। ये हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप बोल सकते हो वीक एसिड, वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा, है ना, समझ रहे हो ना, रिलेशनशिप ये पता है ना सबको, यस सर। इसलिए चलो ठीक है। ओके, तो NH3 क्या है, हमारा बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंजुगेट एसिड। एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कंजुगेट बेस, है ना। तो ये सब सारा टर्म आपको पता होना चाहिए, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस के बारे में, है ना। ठीक है, तो ये आपको पता भी है कि एसिड जो है कंजुगेट बेस बनाता है, बेस जो है हमारा कंजुगेट एसिड बनाता है ना, ये टर्म पता रहना चाहिए, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। और एक चीज और टर्म जो है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसका जो बेस बनेगा कंजुगेट बोस, बेस जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, वीक। याद रखना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो उससे बेस बनेगा हमारा कंजुगेट बेस जो बन रहा है वो कैसा होता है, वीक, कमजोर, है ना। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा, वीक कंजुगेट एसिड, वीक, वीक बनता है ना। ये टर्म आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा तो बचपन से करते आ रहे हो आप लोग, है ना, पता है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेट बेस, अगर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, पता है ना। सर कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? कंजुगेट का मतलब अगर टर्म का कंजुगेट का मतलब ये मैथ में आता है, कंजुगेट पढ़े हो कि नहीं। वैसे कंजुगेट का जो कंसेप्ट होता है, प्लस है तो माइनस वाला कंजुगेट होता है, जैसे आप लोग ये कंजुगेट निकालो, जेड इक्वल टू A प्लस आयोटा बी का कंजुगेट,
यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला है। तो वहां का टर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एच प्लस और एच प्लस लेना और देने के टर्म होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कंजुगेट पेयर जो है यहाँ पे कौन सा है, एसिड कंजुगेट। सर मैंने ऐसे याद किया कि अगर H प्लस ऐड करेंगे तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, अगर H प्लस रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। हम्म जो एक्सेप्ट कर रहा है ना हमारा, वो कंजुगेट एसिड हो जाता है, ठीक है। आज जो लूज कर रहा है यहाँ पे लूज कर रहा है ना ये, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कंजुगेट बेस। या ऐसे समझो, एसिड से कंजुगेट बेस बनता है, बेस से कंजुगेट एसिड बनता है, ऐसे ही याद रखना है ना। अगर आपके पास एसिड है तो एसिड से अगर आप H प्लस हटा दोगे, जो बनेगा यहाँ पे ये हमारा हो जाता है कंजुगेट बेस, राइट, ठीक है। और जो बेस है हमारा वाटर, यहाँ पे क्या है, बेस है, राइट। अब बेस से जो बनेगा H प्लस लेने के बाद, बेस से जब H प्लस आप एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या हो जाता है हमारा कंजुगेट एसिड। और आप ये बोल सकते हो, कंजुगेट एसिड को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, है ना। जो बने प्रोटॉन एक्सेप्टर के बाद, एक्सेप्ट या आप बोल सकते हो अट्रैक्ट H प्लस। और कंजुगेट बेस क्या होता है, ये ये किससे बन रहा है, रिमूवल है ना, रिमूवल ऑफ H प्लस। कंजुगेट एसिड का किससे बन रहा है, बेस से। कैसे बन रहा है, जब आप H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हो। कंजुगेट बेस कैसे बन रहा है, जब आप H प्लस को हटा रहे हो, है ना। तो आप बेसिकली इससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बेस से कंजुगेट एसिड, ठीक है। एक्सेप्ट या अटैक या अट्रैक्ट कुछ भी, है ना। चलो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है एक चीज जो मैंने बताया, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो जो बनेगा यहाँ से, ये हमारा क्या बन जाता है, वीक कंजुगेट बेस, वीक। ये क्या है हमारा, वीक कंजुगेट बेस। जो बेस बन रहा है ना वो हमारा वीक होता है ना। अगर आपके पास है हम्म, जैसे यहाँ पे बोल दिया क्या, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस यहाँ पे मान लो दिया गया है। ये कैसे पता चल गया, इसको पता है, क्योंकि जैसे ही ये H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट किया ना, तो H2CO3 बन गया। और H2CO3 कैसा नेचर होता है, वीक, वीक एसिड होता है ना H2CO3, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। वीक से, वीक एसिड से हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग, ये याद रखना आप लोग, है ना, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, है ना। अगर आपके पास एंड अगर आपके पास वीक बेस हो तो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने ये बताया था कि एसिड वही होगा जो H प्लस दे, बेस वही होगा जो H प्लस दूसरे सब्सटेंस से ले, है ना। लेकिन ब्रॉन्स्टेन ने ये नहीं बताया था कि AlCl3 भी एसिड की तरह बिहेव करता है और BaCl3 भी हमारा एसिड की तरह बिहेव करता है। FeCl3 ये सभी क्या है, लेविस एसिड है ना। ये लिमिटेशन है ब्रॉन्स्टेन थ्योरी का, ये लिमिटेशन है ना, ठीक है, ओके। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, पता है। ये बेसिक बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिडिक। 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 देखो ये दोनों लिमिटेशन इसका याद रखना है ना, ठीक है।
तो लेविस वाला तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेविस ने क्या बोला था, लेविस हमेशा बात करता है लोन पेयर के बारे में ना, ठीक है। लोन पेयर डोनर है तो लेविस एसिड हुआ, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो लेविस बेस हो गया, है ना। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, है ना। और लोन पेयर जो डोनर है उसको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। ये एक्सेप्टर और डोनर के बारे में बात करता है हमेशा, है ना। जैसे NH3 हुआ तो NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर। और BF3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर यहाँ पे उसने डोनेट कर दिया खाली जगह पे। ये क्या है हमारा, वैकेंट ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर को डोनेट कर दिया और बॉन्ड बन गया, है ना, लेविस एसिड। ठीक है। यहाँ पे NH3 कैसा बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की तरह, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डोनर है, डोनर। और ये क्या है, एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आप लोग पता होना चाहिए लेविस एसिड के बारे में, है ना। कौन कौन से होते हैं लेविस एसिड, तो ये हम आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। GOC में मैंने बताया भी था आप लोग को। ये लेविस एसिड बहुत टाइप के होते हैं ना। एक तो देख लो ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3 हुआ, AlCl3 हुआ, FeCl3 हुआ, है ना। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ। ठीक है। और आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटम विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल जैसे SiF4 हुआ, FeS4, TCl4, है ना। ठीक है, फाइन। और आप बोल सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे CO2। CO2 कैसा बिहेव करता है यहाँ पे, ये वो हो गया यहाँ पे CO2। SO2, है ना, SO3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के चलते यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो जाता है ना। तो ये कैसा बिहेव करता है ये सारा, SO2, CO2, SO3 कैसा बिहेव करता है पता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये सब। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे हमारे, लेविस एसिड। ये सभी क्या है हमारे, लेविस एसिड है ना। ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं किसका, बेस के बारे में, लेविस बेस। जैसे NH3 यहाँ पे लोन पेयर है, वाटर भी बेस की तरह बिहेव करता है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बहुत। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, यस सर। फाइन। और जो भी कटायन हो तो कटायन वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड लेविस एसिड। लेविस एसिड किसे बोलते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। लेविस बेस किसे बोलेंगे, जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, है ना। उसे हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कुछ बातें, जैसे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मींस के की बात कर रहे के। ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे, सी, वाटर का कंसीडर नहीं करेंगे, पता है ना, के में, है ना, प्योर नहीं है वाटर यहाँ पे, H2O। और एट इक्विलिब्रियम T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे हमारा हो गया C-C अल्फा। क्या बनेगा, C अल्फा एंड C अल्फा। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को कहाँ से आ रही है सारा, ये तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही बताया था, इसलिए सो दैट जब हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो तो आप लोग को यहाँ पे डाउट ना हो कैसे लिखा गया ये। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। C अल्फा के बारे में बोलो, कहीं पे किसी को कुछ भी डाउट है पूछना, एनीवन, बोलो। नो सर। नो सर। है ना, इसलिए मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही डिटेल में बता दिया था। सी, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है एसिड का C है, इक्विलिब्रियम पे मान लो कुछ डिसोसिएट हुआ होगा तो -C अल्फा लिखते हैं। और क्या बनेगा, C अल्फा तो के क्या हो जाएगी, के हमारा प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट में क्या है, C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 - अल्फा। इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, C1 - अल्फा, हाँ या ना। ठीक है।
तो यहाँ से सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, यही के का एक्सप्रेशन आ गया, राइट, है ना। यही हमारा क्या आ गया, के का एक्सप्रेशन, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया है कि नहीं, बाद में आएगा कि हम लोग देखेंगे कब इग्नोर करते हैं ना। अल्फा अगर आपका 5% हो तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या आप बोल सकते हो कि अल्फा जो है हमारा बहुत छोटा है, किससे, 1 से, तो हम लोग इग्नोर कर सकते हो, है ना। यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है के का, क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अल्फा क्या आ जाएगा, रूट के अपॉन सी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है ना। ओके। सिमिलरली वीक बेस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं के बी, सी सी माइनस सी अल्फा, है ना, सेम, के और के बी में कोई अंतर नहीं है, बस, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही केस होगा, क्या होगा हमारा, के बी हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अगर मान लो कि हमारा अल्फा जो है बहुत छोटा है, किससे, 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर दो, तो के बी क्या आ जाएगा यहाँ से, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या आ जाएगा, रूट रूट के बी अपॉन सी, फाइन, है ना। तो ये आप लोग याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। के का क्या होगा, के बी कैसे लिखा जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 5% अगर है अल्फा, 5% तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। या बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू जो है हमारा, अगर 0.05 से छोटा है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। या आप बोल सकते हो 1 से कंपेयर करोगे, 1 और 0.05 में जब आप कंपेयर करोगे, कौन सा ज्यादा वैल्यू, यही है ना। ठीक है, ये तो काफी छोटा है, 0.05 काफी छोटा वैल्यू है ना, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं अल्फा को, है ना। तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बता दिया आपको, है ना। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अपॉन सी, है ना। अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट के बी अपॉन सी, है ना। ठीक है, क्लियर है ना, फाइन, ओके, है ना। तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया था, आप कहीं पे भी इग्नोर करते जा रहे हो, है ना। तो ये बोल रहा है कि चेक कर लो, है ना। ये जो स्माइल करते हुए आपको बता रहा है कि बच्चों चेक करना है हमें, है ना, यही बता रहा है ये, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो आपको चेक करना होगा, अल्फा हमारा छोटा होना चाहिए, है ना। अगर मान लो बड़ा हो गया तो क्या करोगे, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और मैंने इक्विलिब्रियम में ही बताया था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। बट रेयरली रेयरली है, नीट में तो ना के बराबर 1% चांस है नीट में, ठीक है, कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाए, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चांसेस बहुत कम होता है ना। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो है हमारा ध्यान रखना कि वीक जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो परसेंटेज आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो या डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि आपने क्या किया, नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं डाइल्यूशन करते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का टर्म एक ये भी होता है कि उसके बाद डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि हमारा सब्सटेंस जो है कंप्लीट आयोनाइज हो गया, ये भी बोल सकते हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने क्या कर दिया, $1 बिलियन वाटर मिला दिया उसमें, है ना, ऐसा नहीं है, कि ऐसा टाइम, मैक्सिमम आयोनाइज। जितना डिसोसिएट होना था वो हो गया है। या बोल सकते हो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन में ना, वहां पे अलग थोड़ा सा टाइप था कि ऐसा टाइम जहाँ पे उसके बाद डिसोसिएशन ना हो या फिक्स हो जाए, कंसंट्रेशन मोलारिटी जो है फिक्स हो जाए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, कंप्लीट आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं ये तो है, कुछ तो है जो अनडिसोसिएट होगा, नहीं, कंप्लीट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया है ना। ठीक है, अब ये याद रखना।
परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है इंक्रीज करेगा अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो ना आप। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये मान लो ए बी हमारा कोई सा भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये देखना होगा कि वीक एसिड है कि बेस है, राइट, है ना। ये आगे देखेंगे तो कैसे एक्सप्रेशन लिखना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसको तो इग्नोर करना है वाटर वाले को, इसको जीरो लिख सकते हो टी इक्वल टू जीरो पे। ये क्या है हमारा टी इक्वल टू जीरो, ये क्या है हमारा टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे। टी इक्विलिब्रियम कितना सी अल्फा और सी अल्फा बन गया है ना। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ गया हमारा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन अपॉन माइनस अल्फा, राइट। अगर हमने बोला कि अगर अल्फा जो है हमारा बहुत कम है, कितना है 0.05 से भी कम है, तो हम लोग वन माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वन। वन माइनस अल्फा को वन लिख सकते हैं कब, इफ अल्फा जो है हमारा बहुत छोटा है वन से। ठीक है, डायरेक्ट वन पुट कर दो, है ना। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, रूट के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई सी। ठीक है, ओके, ठीक है। दस द अल्फा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो याद रखना अल्फा जो है डाइल्यूशन से बढ़ता है बट कंसंट्रेशन से घटता है। अगर अल्फा बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको डाइल्यूशन बढ़ाना होगा बट कंसंट्रेशन को कम करना होगा। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है हमारा अल्फा वन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है 100%, इसलिए हमारा अल्फा क्या हो जाता है वन। अल्फा वन क्यों हो रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, का मतलब ये हुआ कंप्लीट कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ अल्फा हमारा वन। ठीक है, अब देखो, अब आपका ना, आपको ये दिख रहा होगा ये तो एच एक्स है, एच बी है। अब आपको ना इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, ये मत सोचो कि केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, आयनिक स्टार्ट हो चुका है कब का, है ना। ठीक है, बस चेंज होता जाएगा, कहीं HCl दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, है ना। तो आप समझ जाना कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, टेबल कैसे बनाना है, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे, है ना। के आप लिखते जा रहे हो वैसे, है ना। ठीक है, ये तो बार बार आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो, अब H प्लस कैसे निकालोगे। आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे बता दे रहे हैं ना। जैसे मान लो एसिड है हमारा HX, है ना। तो आपने क्या किया, आपको यहाँ से वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है के, है ना। सी है, सी क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा बना होगा, ये सी अल्फा बना होगा, राइट, है ना। ठीक है, देखो, तो के का एक्सप्रेशन लिखा आपने, तो के क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, है ना। और अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा क्या आएगा बोलो, अल्फा हो जाएगा अपना रूट के बाई सी, राइट, है ना। अल्फा हो गया हमारा, है ना। और हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये जो है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम क्या है, सी अल्फा है ना। और अल्फा हमें पता है, तो सी इंटू के बाई सी। सी को ये रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या लिखना होगा बोलो, अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, रूट के ए इंटू सी, रूट के इंटू सी, यही मिलेगा ना। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है। तो H प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से रूट के इंटू सी, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से H प्लस निकाल लोगे तो पीएच भी हमारा निकल जाएगा, है ना। बट आपको ऐसे, आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं ना, कैसे आएगा फार्मूला आगे पता चलेगा, अगर यहाँ पे निकाल दिया होगा तो पता चल जाएगा ना। नहीं निकाला है, आगे आएगा तब इसका मतलब। वैसे यहीं से निकाल सकते हो आप वीक एसिड का पीएच निकालने का
अगर आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। कैसे, चलो यहाँ पे हिंट देते रहे, जब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे, है ना। जैसे H प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप पीएच का फॉर्मूला क्या था बताओ। पीएच का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, पीएच क्या था, -log H प्लस, हाँ या ना। बस ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे। H प्लस क्या है हमारा, रूट रूट के इंटू सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2, है ना, यही आएगा ना, ब्रैकेट में log के ए इंटू सी। बोलो, अब आप बताओ log ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, log log के प्लस log सी लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पता है आपको, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जा रहे हैं हम, माइनस जो है ना ये वाला अंदर ले जाओ, तो हाफ पी के माइनस log सी, है ना। यही आप लोग फार्मूला देखते होगे मार्केट में, है ना, आसपास आप देखते होगे। अच्छा ये फार्मूला है फॉर किसके लिए, वीक एसिड के लिए, केवल वीक एसिड है। आपको के दिया है, के क्या है हमारा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के क्या है हमारा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये दिया रहता है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपका दिया रहेगा, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना है ना, वैसे बाद में आएगा, चाहे अभी आ जाए, नहीं आया अभी, अच्छा इसने नहीं बताया, कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, रिलेटिव आपको चेक करना है, रिलेटिव टर्म होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करना है दो एसिड का। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, अगर आपसे ये बोलते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड, कैसे चेक करोगे आप लोग, ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना हो ना तो फर्स्ट सॉल्यूशन का H प्लस, सेकेंड सॉल्यूशन का आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो क्या करोगे, रूट के ए वन का इंटू C1 डिवाइड बाई के ए टू इंटू C2, और रूट ले लेना, यही फॉर्मूला है ना, याद रखना इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। मान लो एसिड कौन कौन से दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो H1 H2 केवल दिया गया है ना, H प्लस फ्रॉम सोल्यूशन 1 एंड H प्लस फ्रॉम सोल्यूशन 2 से, है ना। और दोनों का क्या निकालना है आपका, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है ना। मान लो आपको दे दिया HA1 एंड HA2, ऐसा है ना, दो एसिड दिया गया है और दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, दोनों का रेशियो ले लेना और रूट के अंदर K1 × C1 डिवाइड बाई K2 × C2 निकाल देना, वैल्यू, है ना। ये वैल्यू दिया रहेगा, K1 क्या है, K क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, C क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना, ठीक है, ओके फाइन। तो ध्यान रखना, है ना, ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सी था हमारा, जो इंटू सी दोनों सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो C1 और C2 जो था, यही बोल रहा है ना, तो खत्म हो जाएगा, तो रूट के इंटू K2 हो जाएगा, ठीक है, फाइन, है ना, ठीक है। और पीके का फॉर्मूला याद रखना, पीके का मतलब क्या हुआ, -log के, है ना। तो वही जब -log के आया था ना, ऊपर ऊपर देखना, वहां पे मैंने पीके लिखा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने माइनस को अंदर ले गया, तो माइनस, ऐसे समझो आप लोग, माइनस हटा दिया यहाँ पे, ये अंदर माइनस चला गया, ये यहाँ पे माइनस हो गया, है ना। तो -log के को क्या लिखता है हम लोग, पीके, राइट, वही लिखा हुआ है यहाँ पे ना, पीके क्या है हमारा, -log के ए, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना।
ठीक है, चलो। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका के ज्यादा है तो पीके क्या हो जाएगा हमारा, कम होगा। दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होता है ना। पीके ज्यादा, के ज्यादा होगा तो पीके कम होगा, पीके ज्यादा होगा तो के कम होगा, दोनों एक दूसरे से एंटी है ना। ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं ना। बेस, जैसे आपने एसिड का देखा, सेम बेस के लिए है, कोई अंतर नहीं होगा। मान लो कोई बेस होगा, है ना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एसिड के किया ना फॉर्मूला निकाला है, सेम बेस के लिए हो जाता, बेस के लिए आएगा। पता है कैसे आएगा? बेस का क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस जो आएगा आपका रूट रूट के बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ से पीओएच आ जाएगा आपका, पीओएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग रूट के बी इंटू सी। तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 लॉग के बी इंटू सी। तो लॉग ए बी क्या लिख सकते हो, जो आपको पता है ना, -½ लॉग के बी प्लस लॉग सी। माइनस को अंदर ले जाओ, जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने एसिड के लिए, सेम है, प्रूफ सेम है इसका, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, पी के बी माइनस लॉग सी। तो यहाँ से पीओएच निकलेगा, ध्यान रखना, पीएच नहीं आएगा, पीओएच का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा पीओएच का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो पीएच कैसे निकालोगे, पीएच हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। वैसे बाद में सब आएगा, है ना, हो सकता है कि आज ही आ जाए जल्दी, है ना। तो बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो एसिड का था, दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, के बी वन इंटू सी वन, के बी टू इंटू सी टू, है ना। के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, याद रखना। के बी क्या है हमारा, इसको हम लोग के बी बोलते हैं, के बी क्या है हमारा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन ऑफ, है ना। ठीक है, अगर सेम चीज हो रहा है, अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, जो C1 था या जो C2 था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम हो गया, है ना। ठीक है, चलो, ठीक है। तो जैसे पीके था, सेम पीके भी होगा, पीके बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के बी। ठीक है, यही है। ओके, और दोनों की रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, है ना। ठीक है, अगर पीके बी ज्यादा है तो के बी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, फाइन, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ, दो वाटर हैं, एक वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, दूसरा हमारा बेस की तरह, है ना। ठीक है, मान लो ये हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, दूसरा हमारा बेस की तरह। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन डोनर कर रहा होगा, दूसरा हमारा क्या कर रहा होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप लोग सेल्फ आयोनाइजेशन का, ये तो दोनों लिक्विड के फॉर्म में है ना, इसका के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, केवल हमारा प्रोडक्ट का होगा, केवल हमारा किसका होगा, प्रोडक्ट का। ये वाटर है, ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम, ये मत सोचना कि वाटर भी तो है सर, डाल दो वाटर, नहीं, प्योर नहीं है वो, H3O प्लस होगा, डिवाइडेड बाई OH माइनस ही आएगा केवल। अगर आप सोच रहे हो कि वाटर भी ले लो, तो वाटर नहीं लेना है ना, क्योंकि वाटर यहाँ पे प्योर नहीं है। ठीक है, ये वन हो जाएगा, ये भी वन वन हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ये होगा। तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं KW। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, KW क्या होता है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है,
अब यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, और इसका वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली 1 × 10⁻⁻14। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर चेंज करेगा KW की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, राइट, 14। ठीक है, -14, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये कुछ टेम्परेचर है, KW जो है ना हमारा इंक्रीज करेगा कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, राइट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा KW बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसलिए, फाइन। तो आप लोग वैसे 25 डिग्री वाला ही याद रखना, जो प्रोडक्ट होता है हमारा H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट है ना, वो 10⁻⁻14 होता है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ध्यान रखना है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। बाकी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है ना, ठीक है ना। और 90 पे H प्लस और हमारा OH माइनस जो है 10⁻⁻12 हो जाता है एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर 25 डिग्री ही याद रखना अपना, है ना, बहुत रेयरली पूछा जाता है, ओके। कुछ कंडीशन देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, ओके, ठीक है। ये केवल देख लेते हैं ना। देखो ये क्या बोला है कि फॉर प्योर वाटर अगर दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो, कौन सा H प्लस और OH माइनस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन हमारा क्या है, न्यूट्रल है, राइट। अगर मान लो कि अगर H प्लस OH माइनस है, बराबर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होगा आइदर एसिड और बेसिक सोल्यूशन, है ना। अगर दोनों कंसंट्रेशन बराबर नहीं है H प्लस और OH माइनस का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब हमें चेक करना होगा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस की ज्यादा है तो एसिडिक, OH माइनस की ज्यादा होगी तो बेसिक, ठीक है ना, यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग, जैसे आगे आएगा, अच्छा वो अभी कंपेयर नहीं कर रहा ये लोग, आगे कंपेयर होगा, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ one of these ion increases, the concentration of the other must be decreased, so that product of their concentration always 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, मान लो कि H प्लस बढ़ रहा है तो इसका मतलब OH माइनस घट रहा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रखना है, H प्लस एंड OH माइनस हमारा जो होगा हमेशा हमेशा 10⁻⁻14 होगा। टेम्परेचर बार बार याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मान लो दोनों बराबर हो गया, ठीक है, अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो कि H प्लस का आपने ले लिया X, तो हमारा OH माइनस भी क्या हो जाएगा, X, ठीक है। तो हमें पता है कि H प्लस और OH माइनस दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा किसके बराबर होगा, 10⁻⁻14 हो रहा था, ये X इंटू एक्स हो जाएगा 10⁻⁻14, है ना, X इंटू X 10⁻⁻14। तो यहाँ से X आ जाएगा आपका 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 आ जाएगा ना। और यही हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं, याद रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये अब यही यूज होगा बहुत जगह कि H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 10 के पावर, ऐसे बराबर नहीं, बराबर करते हैं ना, प्रोडक्ट नहीं। H प्लस इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाता है, 10⁻⁻7, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये यूज होगा, ध्यान रखना, है ना, कभी कभी यूज करेंगे हम लोग इसका, है ना। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 से वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एसिडिक है, बराबर हो गया तो न्यूट्रल है ना। 10⁻⁻7 से ज्यादा का मतलब ये हुआ 10⁻⁻6, -4, -3, ऐसे, है ना, ठीक है। चलो, पीएच का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, -log pH H प्लस, है ना, ठीक है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का H प्लस के कितना होता है, 10⁻⁻7,
ठीक है, ये कहाँ से हुआ? जैसे हम लोग ऊपर देखे ना, H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर था? 10⁻⁷। ठीक है, ये ध्यान रखना। pH आ जाएगा -log 10⁻⁷, है ना। और एक और फॉर्मूला नहीं आपको याद होना चाहिए आगे के लिए, log A इंटू 10⁻⁻b। ठीक है ना। इसका मतलब कैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग? अगर ऐसा कहीं दिखे इस टाइप से तो क्या बोलोगे? b माइनस log A। अब ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये यूज होगा। ठीक है, b माइनस log A, है ना, याद रखना। ठीक है, चलो आगे चले। अगर आपको ये दे दे -log A⁻−b, तो क्या आएगा यहाँ से? b log A। ठीक है, तो सारा पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया। अब दोनों यूज होगा ये एक्सप्रेशन इस टाइप से pH निकालने के लिए। अभी तो नहीं पता चलेगा, जब pH निकालेंगे ना तब, है ना। तो दोनों ध्यान रखना आप लोग, मैथ का यूज है यहाँ पे। POH से -log H OH माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। चलो, ये एक्टिविटी वैसे हायर लेवल पे यूज करते हैं, ये हमारे लिए इतना ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दो इसको, है ना। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे H+ का मोलारिटी लेंगे। तो कहने का मतलब ये है ना, डायरेक्ट आप लोग जो है मोलारिटी की जगह अगर आप नॉर्मलिटी लोगे ना तो गलती कभी नहीं होगा, है ना। वो पता चल जाएगा बाद में, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि pH जो होता है ना हमारा -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है। तो कंसंट्रेशन जो है आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कितना H+ है हमारे पास। एक H+ डिसोसिएट हो रहा है कि दो हो रहा है ना, ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। एसिड के लिए मैंने बता दिया, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक कब होगा? जब 10⁻⁷ की वैल्यू ज्यादा हो, है ना। और आप बोल सकते हो pH <7 हो। बेस के लिए pH हमारा >7, H+ <, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है ना। ये सारा चीज आपको पता है कि H+ का कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो pH हमारा बढ़ जाएगा, है ना। अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारा pH की वैल्यू कम होगी। अगर H+ का कंसंट्रेशन हमारा कम हो रहा है तो मीन्स pH की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से कल नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है गाइस, ओके, बाय Bye. ऑल ठीक ऑफ है यू, सर, बाय। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, Good evening, sir. गुड इवनिंग।